संजय मेहता चुनाव एक ही शर्त पर लड़ेगा जब संगठन ये निर्णय लेगा, संगठन जो दायित्व देगा उसी दायित्व को संजय मेहता निभाएगा। तो इस बात को एकदम सिरे से खारिज करना चाहते हैं कि जातीय आधार पर हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जात के आधार पर वोट लेने की कोई लालसा है। झारखंडी विचारधारा के बुनियाद पर हम लोग झारखंड के अंदर जा रहे हैं। मैंने आज तक कभी किसी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी एक सभा में ये अपनी जाति का कभी आभास नहीं कराया गया, ना किसी को मैंने कभी कहा है कि मैं किस जाति का। सबसे पहले इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर कोई राजनीति नहीं होगी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जिसको वोट किया, जैसे हमारे लोगों ने 1,57,000 हम लोगों को वोट किया, तो वो हमारे विचारधारा से प्रभावित हुए। जो लोग हमको वोट नहीं किए उन लोगों तक अपनी विचारधारा से प्रभावित करने की उनको कोशिश करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कि हम अपनी विचारधारा, हम अपनी आइडियोलॉजी को उनकी चेतना में, उनके मनोविज्ञान में समाहित करें। नजदीक में 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव जी विधानसभा में फिर से आगे आजमाएंगे। देखिए, ये संगठन निर्णय लेगा, क्योंकि अब व्यक्ति यहाँ पर निर्णय कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है और इस संगठन की अपनी पूरी सेंट्रल कमेटी है, पूरी विधिवत व्यवस्था है, पूरी यहाँ पर विंग है। तो वो संगठन निर्णय लेगा कि संगठन किसको क्या करना है। कहीं से पता चल रहा है कि रामगढ़ का डिमांड कर रहे हैं, रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। जेबी केसेस का स्थिति राज्य में कैसा है? 9 लाख एक बड़ा अमाउंट है, 9 लाख वोट आए हैं आप लोग पूरे राज्य में, लेकिन स्थिति क्या है? एक उम्मीद के तौर पर लोग देख रहे हैं। एक बड़ी चुनौती हम लोगों के पास है। लोगों ने हम लोगों पर यह आरोप लगाया कि हम लोग सिर्फ हो हल्ला करते हैं, भाषण देते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन का रास्ता हमको दिखाना होगा। हम लोग अब सॉल्यूशन के रास्ते के लिए अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी बना रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग टीम बना रहे हैं और हम लोग एक टेक्निकल एडवाइजरी विंग बना रहे हैं, रिसर्च विंग बना रहे हैं। जो झारखंड में हम लोग समाधान देने की बात कर रहे हैं कि स्थानीय नीति कैसे होगी, स्थानीय नीति का ड्राफ्ट रेडी करेंगे, नियोजन नीति कैसी होगी उसका ड्राफ्ट रेडी करेंगे, झारखंड में यहाँ पर लोकल लोगों को नौकरी कैसे दे पाएंगे उसके ड्राफ्ट को रेडी करेंगे, स्थानीय को यहाँ पर 90% नौकरी कैसे मिलेगा उस पर हम लोग करेंगे, 3rd-4th ग्रेड की नौकरी कैसे आरक्षित होगी उस पर बात करेंगे और झारखंड की स्थानीय नीति को 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल किया जाएगा इसको लेकर के हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे। झारखंड में सरना धर्म कोड कैसे लागू होगा इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। सभी पहलुओं, सभी मुद्दों, सभी बिंदुओं पर हम लोग एक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ दिनों से अखबार में ये चीज आ रहा है कि भाजपा से ज्यादा आप लोग करेंगे, भाजपा अब गठबंधन में बच्चों को नहीं रखना चाहते, आप लोग ज्यादा नगर। ऐसी कोई जानकारी मुझ तक नहीं है। हो सकता है केंद्रीय अध्यक्ष तक कोई जानकारी आई हो और वो उसके लिए अधिकृत है और इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। हम लोग इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि झारखंड में हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दम पर लड़ेंगे। जेबी केसेस अकेले चुनाव। कुछ दिनों से जैसे चुनाव का रिजल्ट आता है हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे थे, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि संजय मेहता मनीष जायसवाल से कनेक्ट में थे, मनीष जायसवाल से पैसा वगैरह लिए हैं, गाड़ी घोड़ा भी लिए हैं। इस तरह का कमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जब आप चुनावी राजनीति में आते हैं तो बहुत सारे लांछन, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। झारखंड की राजनीति में साधारण घरों से नेता नहीं निकला है। पूरे झारखंड में आप गौर करिए, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो कोयलांचल का एरिया हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, तो जो ताकतवर लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप लोग सिस्टम में वो लांछन लगा के आरोप प्रत्यारोप करके आप लोगों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मैं प्रतिबद्धता दोहराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग झारखंड के लिए लड़ने के लिए निकले हैं और इस धरती के लिए शहादत होना मंजूर होगा, लेकिन किसी से समझौता मंजूर नहीं करेंगे। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से लेकिन कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देवेंद्र बीमार पड़े हैं, देवेंद्र के ऊपर लाठियां पड़ी, जयराम जी अभी तक देखने नहीं गए, मिलने नहीं गए उनसे। जयराम जी शायद नहीं जा पाए थे। उन्होंने शायद इसके बारे में कुछ कारण बताया था कि वो नहीं जा पाए किसी कार्यक्रम के कारण। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। मेरी रोज उनसे बातचीत हो रही, संगठन के अध्यक्ष ने खड़े, आज भी बात हुई, कल भी बात हुई। एक बार संगठन के अध्यक्ष जी से भी इस संदर्भ में मुझे लगता है कि बात करने की जरूरत है कि किन कारणों से नहीं जा पाए। हो सकता है किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि देवेंद्र नाथ महतो जी पर जब लाठीचार्ज हुई तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन लाठीचार्ज हुई उसके बाद हम तुरंत एक पत्र लिखे थे। उसके बाद कल फिर मैंने डीजीपी को एक पत्र लिखा कि जो FIR दर्ज किया गया वो FIR हटाया जाए। संतोष महतो जी पर FIR दर्ज हुआ और सहायक पुलिस कर्मियों को